जिंदगी की खासियत है ये कभी झुकती नहीं, सांसें रुक जाती है जिंदगी कभी रुकती नहीं। तो आइए, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टैलेंटेड टीचिंग पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक है नाउन, यानी कि नाउन क्या होता है। आज हम इसमें इसके टाइप के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था इससे पहले, जो इंग्लिश की जो वीडियो थी उस पार्ट ऑफ स्पीच में मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया था कि नाउन क्या होती है। नाउन क्या होती है, कोई भी वर्ड हम बोलते हैं उसकी इमेज अगर हमारे माइंड में बन जाती है, छप जाती है, प्रिंट हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। जैसे कि हमने बोला बॉय, बॉय का मतलब क्या होगा, लड़का। तो लड़का, यहाँ पे लड़का बोलते हैं, हमारे माइंड में लड़के की इमेज आ गई है, तो लड़का यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया है। ठीक है, यानी कि जो नाउन हम बोलते हैं उसकी इमेज अगर माइंड में छप जाती है, आ जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम नाउन बोलते हैं। तो नाउन क्या होते हैं, नाउन होते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी और कंडीशन। यानी कि नाउन वो होती, नाउन क्या होती है, किसी पर्सन के नेम को, किसी प्लेस के नेम को, किसी थिंग के नेम को, या किसी कंडीशन के नेम को, किसी की क्वालिटी के नेम को क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। जैसे कि देखेंगे, पर्सन है, जैसे कि मान लीजिए पर्सन, पर्सन क्या हो सकता है, जैसे कि कोई मैन हो गया, या कोई डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, ठीक है, या कोई किसी का नेम हो गया, जैसे कि मैंने लिख दिया हरीश, ठीक है, मैंने लिख दिया सीता, ये किसी का नेम है। कोई मैन है, डॉक्टर है, ये किसी की, ये जो है डॉक्टर है कौन हो सकता है, कोई आदमी हो सकता है या कोई लेडीज हो सकती है। तो क्या हो गया, डॉक्टर क्या हो गया, यहाँ पे पर्सन हो गया। मैन आदमी है, कोई है, पर्सन है। ठीक है, प्लेस का नेम हो सकता है, प्लेस का मतलब क्या हो गया, जैसे कि कोई भी जगह का नाम हो गया, जैसे कि मैंने लिख दिया दिल्ली, ठीक है, मैंने लिख दिया स्कूल, मैंने लिख दिया टेम्पल, ठीक है। तो ये सब क्या है, जगह के नेम है, प्लेस के नेम है। उसके बाद जैसे कि मान लीजिए थिंग है, थिंग क्या हो सकती है, थिंग का मतलब आप समझ गए होंगे, थिंग का मतलब क्या होता है, वस्तु है कोई, जैसे कि मैंने लिख दिया पेन, बैग, टेबल, डोर, कुछ भी लिख दिया, जो भी चीजें हैं वो सब क्या होती है, थिंग होती है। ठीक है, दूसरा क्या है, जैसे कि क्वालिटी है, किसी की क्वालिटी बताइए, जैसे कि क्या हो गया, जैसे कि मैंने लिखा होनेस्टी, यानी कि ईमानदारी, ईमानदारी, किसी की ईमानदारी, ये क्या हो गया, यहाँ पे क्वालिटी का नेम हो गया होनेस्टी। तो ये भी क्या है, नाउन है। उसके बाद लिखते हैं कंडीशन, किस कंडीशन में है वो आदमी, जैसे कि कंडीशन, ठीक है, कंडीशन का नेम हो गया, जैसे कि मैंने लिख दिया इलनेस, हैप्पीनेस। तो ये सब क्या है, तो ये कंडीशन हो गई है, इलनेस, बीमार व्यक्ति है, इलनेस, ठीक है। तो हैप्पीनेस, खुश मिजाज व्यक्ति है, ठीक है, खुश मिजाज। तो ये क्या होगा, किसी पर्सन के नेम को, किसी प्लेस के नेम को, किसी थिंग के, किसी क्वालिटी के, कंडीशन के नेम को क्या बोलेंगे, हम नाउन बोलते हैं। जैसे कि हमने बोला पेन, तो पेन बोलते ही माइंड में इमेज बन गई है, तो पेन यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गई है। होनेस्टी, ईमानदारी, अब ईमानदारी दिखती तो है नहीं, लेकिन हमें फील होता है, तो ये क्या है, ये भी क्या है, नाउन है। ये कौन सी नाउन है, इसके पार्ट पढ़ेंगे तब आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। उसके बाद इलनेस है, तो इलनेस बीमार व्यक्ति, बीमार थोड़ी दिखता है, उसको तो देख के पता चल सकता है कि ये बीमार है, महसूस किया जा सकता है कि ये बीमार है, तो ये भी यहाँ पे क्या है, नाउन है। ठीक है, तो ये थे किसी पर्सन के नेम को, किसी प्लेस के नेम को, किसी थिंग के नेम को, किसी क्वालिटी के नेम को, कंडीशन के नेम को क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। उसके बाद आता है इसके पार्ट, पार्ट क्या है देखेंगे, इसके टू पार्ट होते हैं, टू पार्ट देखेंगे इसमें हम, जैसे कि टू पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है काउंटेबल नाउन और सेकंड होता है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अब पढ़ेंगे, सबसे पहले देखें काउंटेबल नाउन क्या होती है। काउंटेबल नाउन क्या होती है, जिसको हम काउंट कर सके, यानी कि द नाउन विच कैन बी काउंटेड, जिस नाउन को हम काउंट कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, काउंटेबल नाउन बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे,
काउंटेबल नाउन बोलेंगे, काउंटेबल नाउन बोलेंगे। इसके 3 पार्ट होते हैं। एक तो होता है प्रॉपर नाउन, सेकंड होता है कॉमन नाउन, इसी में होता है कॉमन नाउन, और एक होता है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन्स। ठीक है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन्स। अब देखेंगे प्रॉपर नाउन क्या होती है। प्रॉपर का मतलब जिसका हमें प्रॉपर के बारे में पता चल जाए। जैसे कि हम कहें कि जैसे कि टीचर जब क्लास में कहता है कि कोई एक स्टूडेंट है वो चौक लेके आए, तो कोई एक स्टूडेंट लेके आए, तो क्या होगा वहां पे, क्या नजारा होगा, 2-3 बच्चे दौड़ के जाएंगे। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो गया है, स्टूडेंट का मतलब ये नहीं पता कौन सा स्टूडेंट जाएगा, तो इसका मतलब जिसके बारे में प्रॉपर नहीं पता वो क्या होती है, कॉमन नाउन। ठीक है, अब कोई नेम से लेकर पुकारे कि जाओ रमेश चौक लेके आओ, तो इसका मतलब क्या होगा, सिर्फ चौक लेने कौन जाएगा, रमेश जाएगा। तो ये यहाँ पे रमेश क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। रमेश यहाँ पे क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। तो अगर किसी का नेम है वो भी क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूं फेस्टिवल, फेस्टिवल का मतलब त्योहार मनाना है, त्योहार मनाना है, कौन सा त्योहार मनाना है, तो इसका तो नहीं पता, प्रॉपर नहीं पता चला, तो वो क्या होगी, कॉमन नाउन। मैं कहूं कि दिवाली मनानी है, ठीक है, दिवाली, तो दिवाली का मतलब दिवाली मनाएंगे, होली थोड़ी मनाएंगे दिवाली के दिन, तो दिवाली यहाँ पे क्या हो गई, प्रॉपर नाउन हो गई है, और फेस्टिवल यहाँ पे क्या हो गई, कॉमन नाउन हो गई। मैं बोलूं मंथ, मंथ, मंथ का मतलब महीना, महीना के नाम, कौन सा महीना नहीं पता, तो मंथ यहाँ पे क्या है, कॉमन नाउन। मैं बोलूं जनवरी, तो जनवरी यहाँ पे क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, मंथ में पता नहीं चला कौन सा मंथ है, क्योंकि 12 मंथ होते हैं, प्रॉपर नाउन हमें पता चला कि जनवरी, जनवरी का मतलब जनवरी का ही नाम ले रहे हैं, फरवरी का नाम थोड़ी ले रहे हैं, तो इसमें प्रॉपर पता चल गया, प्रॉपर नाउन हो गई। तो प्रॉपर नाउन क्या होती है, द नाउन डिनोट्स बी, द नाउन विच डिनोट्स बी प्रॉपर प्लेस, प्लेस, थिंग और पर्सन। ठीक है, यानी कि पर्सन हो सकता है, प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस और प्रॉपर थिंग। ये क्या होती है, जो प्रॉपर पर्सन हो, प्रॉपर प्लेस हो, प्रॉपर थिंग हो, वो क्या होती है, प्रॉपर नाउन। और जो कॉमन पर्सन हो, कॉमन प्लेस हो, कॉमन थिंग हो, वो क्या होती है, कॉमन नाउन होती है। जैसे कि प्रॉपर पर्सन की बात करूं, मैं लिखूं यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक है, और यहाँ पे मैंने किसी का नाम लिख दिया, किसी स्टूडेंट का नाम लिख दिया है रमेश, तो ये क्या हो गया है, ये यहाँ पे क्या हो गया, प्रॉपर, ये तो हो गया प्रॉपर नाउन, और ये क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। इसी प्रकार प्लेस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, प्लेस मैंने लिखा यहाँ पे प्लेस, ठीक है, प्लेस लिखा, ठीक है, तो यहाँ पे प्लेस क्या है, कॉमन नाउन, किसी जगह पे जाना है, कौन सी जगह पे जाना है नहीं पता है। और मैंने लिखा दिल्ली, दिल्ली जाना है, तो ये दिल्ली यहाँ पे क्या होगा, प्रॉपर नाउन हो गया है। ठीक है, थिंग के बारे में बात करें, ठीक है, तो थिंग के बारे में जब बात करेंगे, तो मान लीजिए मैंने लिखा बुक, कोई बुक है, मैंने लिखी बुक, बुक यहाँ पे क्या है, कॉमन नाउन, कौन सी बुक, तो यहाँ पे बुक क्या हो गई है, कॉमन नाउन हो गई है। मैंने लिखा यहाँ पे रामायण की बुक, रामायण, तो यहाँ पे रामायण क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो ये था प्रॉपर और कॉमन नाउन के बारे में। कलेक्टिव नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे अब हम। तो ग्रुप ऑफ पर्सन, द नाउन विच डिनोट्स बी ग्रुप ऑफ पर्सन और कलेक्शन ऑफ थिंग्स, क्या होती है, कलेक्टिव नाउन्स होती है, यानी कि ग्रुप ऑफ पर्सन को या कलेक्शन ऑफ थिंग्स के नेम को क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन्स बोलते हैं। जैसे कि ग्रुप ऑफ पर्सन लिखूं मैं, जैसे कि मैंने लिखा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, क्लास बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लास। तो ये जो क्लास है यहाँ पे, ये क्या हो गई है, कलेक्टिव नाउन्स, क्या हो गई है, कलेक्टिव नाउन्स हो गई है। अगली बात करें हम, जैसे कि मैंने लिखा कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कलेक्शन ऑफ थिंग्स, यानी कि कलेक्शन ऑफ फ्लावर, फ्लावर, मैंने लिखा कलेक्शन ऑफ फ्लावर, यानी कि बहुत सारे फूल है, उसको हम क्या बोलेंगे, बंच, क्या बोलेंगे, बंच। बंच का मतलब होता है गुच्छा,
क्या होता है? गुच्छा। बंच का मतलब क्या होता है? यहाँ पे गुच्छा। तो ग्रुप, फूलों के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? जहाँ पे बहुत सारे फूल होते हैं उसको क्या बोलते हैं? बंच। तो जो ग्रुप के बारे में बताए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये था काउंटेबल नाउन के बारे में। ये था प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन्स के 3 पार्ट होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। अब पढ़ते हैं अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। इसमें देखेंगे कलेक्टिव या अनकाउंटेबल नाउन का मतलब आप समझ गए होंगे, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, यानी कि द नाउन विच कांट बी काउंटेड, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, कांट काउंटेड, कैन नॉट काउंट, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलेंगे? अनकाउंटेबल नाउन बोलेंगे। ठीक है, ये कितने प्रकार की होती है? 2 होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। तो इसमें देखेंगे 2 कौन कौन से हो सकते हैं? 2 देखेंगे, एक तो होती है मैटेरियल नाउन, ठीक है, एक तो होती है मैटेरियल नाउन और दूसरी होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एक तो होती है मैटेरियल नाउन, मैटेरियल नाउन, एक होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैटेरियल नाउन क्या होती है? जो हमें मैटर के बारे में, किसी धातु के नाम के बारे में बताए, ठीक है, कोई लिक्विड चीज है उसके बारे में बताए। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट। अनकाउंटेबल नाउन हो गया, पता चल गया। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? वो नाउन जिसको हम काउंट ना कर सके। जैसे कि मैंने लिखा टी, चाय को हम काउंट थोड़ी कर सकते। एक कप में चाय, उसको भी चाय बोल लेंगे। अगर किसी केटली में चाय तो उसको भी हम चाय बोल लेंगे। वाटर, पानी है, अगर गिलास में पानी है तो उसको भी हम पानी बोल लेंगे। अगर मटके में पानी है तो उसको भी हम पानी बोलते हैं। तो इसको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि कोई है गोल्ड है, ठीक है, तो गोल्ड को हम काउंट नहीं कर सकते। थोड़ा सोना है उसको भी हम सोना ही बोलते हैं। ज्यादा बड़ा सोना उसको भी हम सोना ही बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन हो गया। ठीक है, जैसे कि मैं बोल लूं फ्रेंडशिप, FRIENDSHIP, फ्रेंडशिप। तो ये फ्रेंडशिप भी क्या है? दोस्ती। दोस्ती को हम काउंट थोड़ी कर सकते हैं, इसे महसूस कर सकते हैं। तो ये क्या हो गई है? नाउन हो गई है, यानी कि इसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन। मैंने लिखा चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, बचपन। बचपन को हम काउंट थोड़ी कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जी सकते हैं। तो ये भी क्या हो गई है? अनकाउंटेबल नाउन हो गई है। तो अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? द नाउन विच कांट बी काउंटेड, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उसको हम क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। इसके कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं, मैटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, मैटेरियल नाउन क्या होती है? द नाउन विच डिनोट्स बी मैटेरियल। ठीक है, जो हमें मैटेरियल के बारे में बताए। जैसे कि हमने लिखा कॉपर, गोल्ड, ठीक है, ये कोई धातु है। ठीक है, तो ये क्या हो गई? यहाँ पे मैटेरियल नाउन हो गई है। ठीक है, हमने लिखा टी, चाय, वाटर, तो ये भी यहाँ पे क्या है? मैटेरियल नाउन है ये। ठीक है, तो मैटेरियल नाउन के बारे में आप समझ गए होंगे। मैटेरियल नाउन को हम टच कर सकते हैं, जबकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम टच नहीं कर सकते हैं। तो ये तो था मैटेरियल नाउन के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होती है जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। यानी कि द नाउन विच डिनोट्स बी डज नॉट फील, डज नॉट टच एंड डज नॉट कांट बी टच एंड कांट बी सी, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा चाइल्डहुड, ठीक है, बचपन। बचपन को हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। मैंने लिखा हैप्पीनेस, खुशी, ठीक है, इसको हम छू नहीं सकते। तो ये भी क्या हो गई? हैप्पीनेस, खुशी को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, खुश मिजाज व्यक्ति को।
भाई ये खुश है, ये दुख है, इलनेस है, ये बीमार है, तो ये भी क्या हो गई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गई है। ठीक है, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनती कैसे है, एक तो बनती है एडजेक्टिव से बनती है, एडजेक्टिव से क्या बनती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एडजेक्टिव से क्या बनती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनती है। ठीक है, जैसे कि आपने लिखा हैप्पी, तो ये हो गया हैप्पीनेस। ठीक है, ये क्या हो गई है, एडजेक्टिव हो गई है। ठीक है, मैंने लिखा काइंड, तो ये हो गई है काइंडनेस। ठीक है, ये क्या हो गई है, काइंडनेस। ये क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एडजेक्टिव से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया जा सकता है। दूसरा है वर्ब के साथ, वर्ब से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया जा सकता है। जैसे कि मैंने लिखा स्पीक, स्पीक से क्या बना दिया मैंने, स्पीच, भाषण। तो ये क्या होगा, स्पीक से बन गया स्पीच। ये क्या होगा यहाँ पे, स्पीच, भाषण। ये क्या होगा यहाँ पे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। मैंने लिखा नो, नो का मतलब होता है जानना, नो, KNOW, नो, नो का मतलब होता है जानना। और मैंने लिख दिया नॉलेज, ज्ञान। ये भी क्या हो गई, ये ज्ञान को हम छू थोड़ी सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। कोई बुद्धिमान व्यक्ति है तो उसको हम नॉलेज पर्सन बता सकते हैं। तो ये क्या हो गई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गई। एडजेक्टिव से भी बन सकता है और वर्ब से भी बन सकता है। एक है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया जा सकता है। कॉमन नाउन से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनेगा, जैसे कि मैंने लिखा चाइल्ड, तो ये क्या बन गया, चाइल्डहुड। ठीक है, क्या बन गया, चाइल्डहुड बन गया। तो ये चाइल्डहुड क्या है, चाइल्ड यहाँ पे क्या है, कॉमन है, तो कॉमन से बने हमने क्या बना दिया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, चाइल्डहुड। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो। तो कॉमन नाउन से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाई जा सकती है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनती है, एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाई जा सकती है, वर्ब से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाई जा सकती है, और क्या बोलते हैं इसको, कॉमन नाउन से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाई जा सकती है। ठीक है, तो ये था नाउन के पार्ट के बारे में था। ठीक है, तो नाउन के कितने पार्ट होते हैं, दोबारा रिवाइज करते हैं। नाउन के 2 पार्ट होते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। फिर उसके बाद हमने पढ़ा काउंटेबल नाउन के 3 पार्ट होते हैं। प्रॉपर नाउन कौन से होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन्स। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, यानी कि वो कितने प्रकार के होते हैं अनकाउंटेबल नाउन, 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट तो होता है मैटेरियल नाउन, सेकंड होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये थे नाउन के टाइप है, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट हम इंग्लिश की अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।